Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain, and in today's video we are going to talk on the most requested topic: is doing CA good for you? Whether you should pursue CA or not? Is it really worth it to do CA और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स? तो आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा यही होने वाला है. आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं. अब मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ. तो अगर कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में है, उसके माइंड में डाउट हमेशा से आता है कि उसको क्या सीए करनी चाहिए या सीएस करनी चाहिए या एमबीए करनी चाहिए या और कोई करियर ऑप्शन परस्यू करना चाहिए. सेम डाउट मेरे माइंड में भी था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी. बट येस, उस टाइम मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था. सो मैंने अपने फ्रेंड्स की सुनी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी सीए करने वाले थे. एंड साथ में मेरी फैमिली में मेरे कज़न ने सीए की हुई थी, तो मेरे पास सिर्फ एक गाइडेंस थी कि मैं सीए करूँगी. एंड डायरेक्टली वी जम्प्ड इनटू सीए. बट हाँ, आपको गाइड करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, आप अपना माइंड खुद मेकअप कर सकते हैं कि क्या आपको सीए करनी है या नहीं, बेस्ड ऑन वेरियस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग सीए. तो आज की वीडियो को मैं डिवाइड करने वाली हूँ दो पार्ट्स में. पहले पार्ट में मैं आपको सीए करने के बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेजेस बताना चाहूँगी, और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को परस्यू करते हो. आप इस वीडियो के एंड में आई एम प्रिटी श्योर यू कैन टेक योर डिसीजन योरसेल्फ कि आपको क्या सीए करनी चाहिए या नहीं. क्या आज के टाइम में भी सीए की उतनी वर्थ है या नहीं कि आपको ये करियर ऑप्शन परस्यू करना चाहिए. डिले ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बताती हूँ कि प्रोज या फिर बेनिफिट्स क्या है सीए करने के. नंबर 1, दिस इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव कोर्स अवेलेबल आउट देयर इन इंडिया. और इनएक्सपेंसिव भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स. अगर मैं बात करूँ सीए करने की, जो आईसीआई को टोटल फी जाती है वो कहीं ना कहीं 50,000 to 80,000 के बीच में वेरी करती है. और अगर आप ये लगाकर चलिए कोचिंग्स लेते हैं तो दैट विल वेरी अप्रोक्स 2 to 3 लाख रुपीज़ ऑन एन एवरेज. तो अगर मैं बात करूँ पूरे 5 साल जो आप सीए में अपने लगाने वाले हैं, इसमें आपके मिनिमम 3 to 4 लैक्स का पूरा टोटल एक्सपेंस आएगा. बट हाँ, अगर आपके पास कुछ फ्री कोचिंग्स के ऑप्शंस है या अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बिलो 1 लाख में भी अपनी सीए कर सकते हो. बट अगर आप कोचिंग्स के लिए जाते हो तो डिसेंट आप 3 to 4 लैक्स के बीच में ये कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो. और टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स की 5 years की रहती है इफ़ यू क्लियर इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ, ये कोर्स कंपेयर टू अदर कोर्सेज अवेलेबल बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है आपका, तब भी आप इस कोर्स को इजीली परस्यू कर पाओगे. क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता है. एंड स्टाइपेंड की वजह से व्हाट हैपन्स कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली का बर्डन अपने ऊपर शिफ्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग फॉर योर सेल्फ. तो इसीलिए ये कोर्स बहुत इनएक्सपेंसिव कोर्स है, इसीलिए आपको ये कोर्स करना चाहिए अगर मैं प्रोज की बात करूँ. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड एडवांटेज, दैट इज दिस कोर्स प्रोवाइड्स यू द हाइएस्ट पेइंग जॉब्स. अगर आप फ्रेशर है, आपकी सीए क्लियर हो जाती है, तो अगर मैं बात करूँ आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो मिनिमम एवरेज जो सैलरी पैकेज चल रहा है वो 6 to 8 लाख रुपीज़ पर एनम का है, जो एक फ्रेशर सीए को ऑफर किया जाता है. एंड अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है या फिर आपने जो अपना बेसिकली फील्ड की अगर मैं बात करूँ वो आपने एक प्रीमियम फील्ड से की है, लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन फाइनेंस से अगर आपने किया है, देन योर पैकेज कैन वेरी फ्रॉम 12 to 15 लाख रुपीज़ पर एनम अगर आप फ्रेशर हो. तो इसीलिए मिनिमम 6 to 8 लैक्स का पैकेज आपको मिलेगा अगर आपने अच्छे से आर्टिकलशिप की है, सब कुछ सीखा है. एंड साथ में 12 से 15 लाख तक आप अर्न कर सकते हो ऑन एन एवरेज एज अ फ्रेशर आफ्टर जस्ट क्लियरिंग योर सीए. तो एक हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑप्शन अवेलेबल है. थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज सीए करने का है कि कोई भी रिजर्वेशंस नहीं है इस एग्जाम में. अनलाइक अदर एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक यूपीएससी जेई, तो इनमें कुछ आपके जो बैकवर्ड क्लासेस है या फिर आई कैन से ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशंस दे रखी है गवर्नमेंट ने. बट सीए कोर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो कहीं भी आपको ये नहीं लगने वाला है कि आपसे ज़्यादा मेहनत ना करने वाले लोगों ने भी क्लियर कर लिया एंड आपने उनसे ज़्यादा मेहनत की, आप क्लियर नहीं कर पाए हो. सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि रिजर्वेशंस कहीं पर नहीं. नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ एडवांटेज ऑफ डूइंग सीए, यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी अर्ली. तो देखो, अगर आप 17-18 ईयर्स में अपनी 12th स्टैंडर्ड क्लियर करते हो
तो मैं मान के चलती हूँ 19 टू 20 ईयर्स के एज में यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, अगर आप अपना सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के ग्रुप्स क्लियर कर लेते हो। तो एट द एज ऑफ 19 और 20 यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम स्टाइपेंड मनी, जो आपको अपने आर्टिकलशिप के दौरान मिलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि 19 से 20 साल की उम्र में आप अपने लिए एक स्टाइपेंड मनी इकट्ठा कर सकते हो, या फिर उसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडीज़ में, या फिर एज अ पॉकेट मनी। यू डोंट हैव टू बर्डन योर फैमिली फॉर दैट ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्टाइपेंड की, 3 to 5,000 रुपीज़ पर मंथ एक सी आर्टिकल को ऑफर होता है, विच कैन वेरी अप टू 8 to 10,000 रुपीज़ पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द फर्म यू आर वर्किंग एज एन आर्टिकल। तो इसीलिए यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी अर्ली इन दिस सीए प्रोफेशन एंड एज सून एज यू क्लियर योर चार्टेड अकाउंटेंसी। तो मैंने आपको बताया ही है कि दिस इज़ अ हाईएस्ट पेइंग जॉब, नॉट हाईएस्ट बट हाँ दिस इज़ अ गुड पेइंग जॉब। तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड अगर आप अपनी 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप क्लियर कर लेते हो एंड गॉड फॉरबिड कि आपका क्लियर नहीं होता है सीए, तब भी आप फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकते हो। कैसे अर्न कर सकते हो? देखो, आपने अपनी आर्टिकलशिप के दौरान आईटीआर फाइल करना सीखा होगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करना सीखा होगा, बहुत सारे अदर सर्टिफिकेट्स बनाने सीखे होंगे। ऑब्वियसली यू कांट सर्टिफाई, बट बाकी जो अकाउंटिंग के काम है उससे भी आप फ्रीलांसिंग करके पैसे अर्न कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी अर्ली if you are in this profession. So this is also a very good point about doing chartered accountancy course. नेक्स्ट सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ही पॉइंट में बताया 19-20 की एज से ही आप लोग स्टाइपेंड अर्न करना स्टार्ट कर पाओगे। एंड साथ में अगर आप सीए क्लियर नहीं करते हो जस्ट इन केस, तो उसमें आप एज अ पेड असिस्टेंट काम कर सकते हो किसी भी सीए फर्म में या कहीं पर भी, जिसमें जो मिनिमम जो सैलरी होती है आपको 3 to 4 lakhs का पैकेज उसमें मिल ही जाना है विदाउट क्लियरिंग सीए ऑल्सो। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कहाँ पर वर्क कर रहे हो, जहाँ पर आपको 6 लाख तक का भी पैकेज मिल सकता है पर एनम अगर आप सीए क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आपको लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो ज़रूर रहने वाली है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, क्योंकि जो 3 ईयर्स का आर्टिकलशिप पीरियड होता है दैट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। और उसमें आप इतना कुछ सीखते हो, इतना कुछ लर्न करते हो, आप अपनी लर्निंग स्किल्स को इतना सारा पॉलिश कर लेते हो कि आप लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यू विल नॉट बी अर्निंग एनी सिंगल पेनी। तो आप एक गुड लाइफ को क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस और यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस जस्ट आफ्टर बिकमिंग सीए। तो सीए क्लियर करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप पैसे अर्न करने स्टार्ट कर पाओगे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो जस्ट इन केस यू हैवेंट क्लियर्ड सीए, या फिर आप अपना खुद का अकाउंटिंग ऑफिस खोल सकते हो, क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स आ जानी है आर्टिकलशिप के टाइम पे। सो इसीलिए यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस और प्रैक्टिस आफ्टर क्लियरिंग योर सीए। और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी आप फ्रीलांस कर सकते हो। तो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ एंटरिंग इनटू सीए। नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलने वाली है आफ्टर यू क्लियर योर चार्टेड अकाउंटेंसी, वो बिल्कुल मेजरेबल नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में। क्योंकि आप अगर कहीं भी फैमिली में जाते हो, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, देन आपको सब लोग ऐसे डिनोट करेंगे कि येस माई फ्रेंड इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर मेरी फैमिली में ये पर्सन है चार्टेड अकाउंटेंट है। आपको और आपकी फैमिली को जो प्राउड फील होने वाली है आफ्टर यू क्लियर दिस एग्जाम, वो कहीं भी मेजरेबल नहीं है। जो आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है सोसाइटी से, वो भी मेजरेबल नहीं है बिल्कुल भी मॉनेटरी टर्म्स में। सो इसीलिए दैट्स द मोस्ट बेनिफिट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। लास्ट प्रो जो है सीए करने का कि यू कैन वर्क ऑल्सो इन अब्रोड। तो अगर आप सीए क्लियर कर रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज, आपके पास दरवाजे खुल जाते हैं कि आप अब्रोड में भी जाके क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, अपना करियर परस्यू कर सकते हो। यूएई यूके में जाके आप अपनी क्या कर सकते हो, जॉब को एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप खुद सेटल हो सकते हो अब्रोड। तो ऐसा नहीं है कि सीए जस्ट आपको इंडिया में जॉब दिलाएगी, इट इज़ पॉसिबल कि आप अब्रोड भी काम कर पाओगे। एंड साथ में अगर आप सीए कर लेते हो तो यू कैन वर्क रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑल्सो। लेट्स से योर प्रैक्टिस इज इन दिल्ली, देन आप कहीं मुंबई में बैठ के, आप बैंगलोर में बैठ के, आप कहीं वेकेशंस पर जाकर भी काम कर पाओगे। तो ये बेनिफिट है इस जॉब का या फिर इस प्रोफेशन का। सो आई होप आपको प्रोज तो समझ आ ही गए होंगे, बेनिफिट्स तो समझ आ ही गए होंगे सीए करने के। अब मैं मूव करती हूँ कॉन्स पर, यानी कि जो डिसएडवांटेजेस है सीए करने की। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा डर होता है कि पासिंग परसेंटेज इज़ वेरी लेस इन सीए कोर्स। तो अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज 6 to 8% ही स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं सीए कोर्स को। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आप ऐसे किसी कोर्स में, आप ऐसे किसी करियर ऑप्शन में एनरोल करवाना चाहोगे जिसमें पासिंग परसेंटेज 100% हो? आपका आंसर बिल्कुल भी हाँ नहीं होने वाला है। रीज़न ये
कि अगर 100% बच्चे पास हो जाते हैं या फिर 100% जितने भी कैंडिडेट्स ने एनरोल किया है वो क्लियर कर जाते हैं किसी भी एग्जाम को, तो उस एग्जाम की या फिर उस कोर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं रह जाती है। तो इसीलिए अगर आप बात करो, अगर आप यूपीएससी की भी बात करो, वहाँ पर भी अप्रोक्स 1 to 2% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो क्लियर कर पाते हैं। तो सीए में आई डोंट नो व्हाई इज दिस हाइप सो मच कि 6 to 8% ही स्टूडेंट क्लियर कर पाता है। मैं आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन में 50% स्टूडेंट तो ऐसा होता है जो सिर्फ ऐसे ही फाउंडेशन के एग्जाम्स भर देता है, तो आपका 50% कॉम्पिटिशन तो वहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। तो उसमें से जो क्लियर करते हैं उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंसियर नहीं होते अपनी स्टडीज़ में। तो इसीलिए अगर आप बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, आप बहुत दिमाग लगाकर, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ते हो, जी जान लगाकर पढ़ते हो, तो देयर इज़ नो चांस कि आपको कोई फेल करेगा या फिर पासिंग परसेंटेज आपको इम्पैक्ट करने वाली है। आपके माइंड में जस्ट एक चीज़ होनी चाहिए कि वो 6 से 8% के अंदर जी मेरी तो एक सीट रिजर्व्ड है, बाकी जो सीट बची हुई है वो उससे मुझे लेना देना नहीं है, कौन जाकर उन सीट्स पर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है या उनमें पास हो रहा है। तो इसीलिए ये फियर आपको अपने माइंड से निकाल देना है कि पासिंग परसेंटेज इज वेरी लेस। अब मैं नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लोग बोलते हैं कि यू विल टर्न ओल्ड वाइल यू विल बी डूइंग सीएज, या फिर आपके अटेम्प्ट्स इतने ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट या फिर हर कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेता है। मल्टीपल सेवरल अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं स्टूडेंट्स को क्लियर करने में, और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ड्रॉप भी करनी पड़ती है सीए का प्लान। तो इसमें आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगे जा रहे हैं तो आप लाइफ में वहीं पर रुक गए हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपको जल्द से जल्द अपनी कोई जॉब या फिर कोई फ्रीलांसिंग या अपनी प्रैक्टिस या कुछ भी स्टार्ट कर लेना है साथ के साथ, जिससे आपकी लाइफ फाइनेंशियली हैम्पर ना हो, एंड साथ साथ आप पेपर्स देते रहो। तो इसीलिए आप बूढ़े हो जाओगे सीए देते देते, क्लियर करते करते, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। जो लोग सिंसियरली नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र तक भी वो लोग कोर्स में क्या करते रहेंगे, एग्जाम्स देते रहेंगे। बट येस, अगर आप सिंसियर हो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो, अपनी स्ट्रैटेजिकली वर्क कर रहे हो, तो आपको 3 साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस ऐसा मिल जाएगा कि वो आपका अनबीटेबल है किसी और फील्ड से, एंड आपको जितना काम आता होगा वो शायद ही किसी को आता हो। साथ में अगर सीए क्लियर नहीं हो रही है, यू कैन डू अ बैकअप ऑप्शन फॉर योर सेल्फ, लाइक आप आईएफआरएस का कोर्स कर सकते हो, बाकी सीपीए कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो सीए से थोड़ा आपको इजी लग रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रूइन होने वाली है अगर आप सीए क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो ये दिमाग से बात आप निकाल दीजिए। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज मुझे सुनने को आता है कि लोग बोलते हैं कि सीए के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। तो मुझे एक बात बताइए, वर्क प्रेशर कहाँ पर नहीं होता है? अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो देन ऑल्सो यू हैव वर्क प्रेशर ऑन योर सेल्फ। कहीं और भी अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बीकॉम करके जॉब कर रहे हो, एमबीए करके जॉब कर रहे हो, वर्क प्रेशर हर जगह है। बट हाई यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सको, पर्सनल लाइफ और वर्क में एक प्रॉपर बैलेंस बना सको। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए डोंट स्ट्रेस टू मच कि आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड मिलने वाला है, स्ट्रेस मिलने वाला है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करने वाले हो लाइफ में, किस तरीके की जॉब को आप पिकअप कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके से अपने सीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो। सो इसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस। लास्ट जो सबसे बड़ा कॉन या फिर डिसएडवांटेज सुनने को मिलता है कि हाई कॉम्पिटिशन है। तो मुझे ये बताइए, बाकी कौन से एग्जाम्स में हाई कॉम्पिटिशन नहीं है? कॉम्पिटिशन हर जगह है मार्केट में। अगर आपको अपनी जगह बनानी है, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ जीनी है, आपको 12th के बाद 5 साल अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा सिंसियरली इस कोर्स को देने पड़ेंगे ताकि आप क्लियर कर पाओ। और उसके बाद आपको मैं श्योरिटी से बता सकती हूँ कि मैं और साथ में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स या फिर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने सीए क्लियर की है, वो आज एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एंड दिस इज़ अ कोर्स विच हैज़ प्रोवाइडेड अस द रिस्पेक्ट वी डिज़र्व इन सोसाइटी, एंड ऑल्सो फाइनेंशियली जो हमें मॉनिटरी टर्म से सपोर्ट मिलना था वो इस कोर्स के बिना होना इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए आप भी बिल्कुल भी दिमाग में सेकंड पॉइंट मत लाइए, बिल्कुल भी मत डरिए कि पढ़ाई टफ होती है या टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आप ओल्ड हो जाओगे या आपको उतनी पेइंग जॉब नहीं मिलेगी अच्छी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट पॉजिटिव रहिए एंड पढ़ाई करिए अच्छे से, कंसिस्टेंटली समझिए कि क्या है। देखो सीए में ना कोर्स बड़ा है, ये मैं मानती हूँ, लेंदी है, बट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर वो पूरा दिल और दिमाग लगा के पढ़ाई करता है, अपनी ज़िंदगी के 5 साल अगर आप देने के लिए तैयार है इस कोर्स को, तो ये जो ये कोर्स है ना, आपको उस 5 साल से कई गुना करके आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, मॉनेटरी भी, फाइनेंशियल भी, और साथ में जो रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। सो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपके सब डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड टच वुड, दिस इज़ अ कोर्स विच हैज़ गिवन रिस्पेक्ट टू मोर फैमिली मेम्बर्स, और साथ में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
आई डोंट थिंक कि कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट आपको ये बोलेगा कि मैंने सीए करी तो मैंने वेस्ट कर दी है अपनी लाइफ। हर एक चार्टेड अकाउंटेंट यही बोलेगा इस कोर्स ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है लाइफ में, मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ मेरी वैल्यू ऐड हुई है इस कोर्स से। तो आई होप मैंने आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए होंगे एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपके और डाउट्स है, क्या एफएक्यूज है आपके सीए के ऊपर जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना सकूँ। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।